दयारा बुग्याल उत्तरकाशी का मशहूर ड्रैग, लेकिन इन दिनों ये अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि एक रहस्यमयी गुमशुदगी की वजह से चर्चा में है। एक 25 साल की एमबीए की छात्रा बबीता पांडे पिछले 6 दिनों से लापता है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और स्थानीय लोग लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। ड्रोन, स्निफर डॉग और कई एजेंसियों की मदद से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक बबीता का कोई सुराग नहीं मिला है। मानो जैसे धरती खा गई हो या आसमान निकल गया हो। इस बीच उनका आखिरी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल और गहरे हो गए हैं। आखिर बबीता उस रात कहां गई? अगर वो ट्रैकिंग टीम के साथ थी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस युवती का नाम ट्रैकिंग एजेंसी के रिकॉर्ड में ही नहीं था, वो ट्रैक पर पहुंची कैसे? ट्रैकिंग एजेंसी इतनी घोर लापरवाही कैसे कर सकती है? सामने आए सीसीटीवी फुटेज में बबीता पांडे उत्तरकाशी के रैथल गांव में दिखाई देती है। वीडियो में वह एक बार कार से उतरती है, डिग्गी में सामान रखती है और फिर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है। रहस्यमयी तरीके से गायब होने से पहले यह बबीता का आखिरी वीडियो है। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बबीता ट्रैकिंग पर जा रही थी तो क्या सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था? क्या ट्रैकिंग एजेंसी ने उसकी एंट्री और रजिस्ट्रेशन सही तरीके से कराया था? जांच में सामने आया है कि जिस ट्रैकिंग एजेंसी के माध्यम से यह दल दयारा बुग्याल गया था, उसके रिकॉर्ड में बबीता का नाम दर्ज ही नहीं था, जबकि वन विभाग को दिए गए दस्तावेजों में उसका नाम मौजूद था। यानी कहीं ना कहीं दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। अब सवाल उठता है कि अगर एजेंसी के पास बबीता का रिकॉर्ड नहीं था तो फिर उन्हें ट्रैक पर ले जाया कैसे गया? क्या नियमों को ताक पर रखा गया? और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार कौन है? पुलिस के अनुसार बबीता अपने 2 दोस्तों के साथ उत्तरकाशी आई थी। 29 मई की रात ट्रैकिंग के दौरान एक पड़ाव जिसका नाम गुई है, वहां पर तीनों रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि रात के समय बबीता कैंप के बाहर गई और फिर वापस ही नहीं लौटी। लेकिन अब यहाँ भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इतनी ऊंचाई और दुर्गम इलाके में किसी ट्रैकर का अकेले बाहर निकलना सामान्य सी बात है? अगर बबीता बाहर गई भी थी तो उसके साथियों ने तुरंत इसकी सूचना क्यों नहीं दी? आखिर उस रात कैंप के में ऐसा हुआ क्या था? क्या बबीता के साथ कोई अनहोनी हुई है? मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों साथियों और ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सुराग ना मिलना इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता बबीता पांडे को तलाशना है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड एक ही उम्मीद लगाए बैठा है कि बबीता सुरक्षित मिल जाए।